brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने को कह दिया है, जिसके बाद यूपी के कई जिलों में रह रहे पाकिस्तानियों को भारत से भेजने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि केंद्र सरकार के इस फैसले की आड़ में मुसलमानों का विरोध करना शुरू किया जा चुका है। दरअसल खबर है हाथरस से। हाथरस में एक सामाजिक संस्था के लोगों ने एक मंदिर में काम कर रहे एक मुस्लिम कारीगर का बहिष्कार कर उसे काम से निकाल दिया। संस्था के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण वाशने ने बताया कि ये मुस्लिम कारीगर अपना नाम बदलकर मंदिर में काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि हिंदू नाम का इस्तेमाल कर ये काम कर रहा था और ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। सुनिए। एक व्यक्ति से पूछा गया, काम कर रहा था यहाँ पर, पुट्टी का काम कर रहा था, कि अब तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम रमेश बताया। जब उनसे आईडी मांगी तो फिर उसने अपना नाम हारून बताया। यानी कि जब अपनी पहचान से काम भी नहीं कर सकते हैं, जब हमारी पहचान से काम करते हैं, हमारे सनातन संस्कृति के खिलाफ काम करते हैं, तो ऐसी जो एक मेंटलिटी इनके अंदर है उसको निकालने का काम है। मैंने यहाँ से हम लोगों ने मिलकर इसको कार्य बहिष्कार के रूप में सामने लाए, जिससे कि इनको ये एहसास हो कि अगर हम भारत में रहना है तो भारत के लिए ही काम करना है, हम किसी समुदाय को विशेष को टारगेट ना करें। ऐसी भावना के साथ हम लोगों ने इस कार्य बहिष्कार की शुरुआत किया है। आपको बता दें कि मुस्लिम कारीगर को नौकरी से निकालने वाले प्रवीण वाशने मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं और जब इनको पता लगा कि कारीगर नाम बदलकर काम कर रहा है तो उन्होंने उसे काम से हटा दिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक से भी बात की गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और हाथरस के डीएसपी योगेंद्र कृष्ण नारायण को इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। अब एक तरफ तो सरकार ने वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने को कह दिया, लेकिन जो नाम बदलकर काम कर रहे हैं या रह रहे हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है? हालांकि ऐसी खबरें कई बार सामने आती हैं कि नाम बदलकर या तो लोग काम कर रहे होते हैं या हिंदू नाम रखकर किसी युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया जाता है या फिर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपना दुकान या ढाबा चला रहे होते हैं। हालांकि ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई करती है। वहीं पहलगाम की घटना के बाद केंद्र सरकार ने भारत में आए पाकिस्तानियों पर रोक लगा दी और वीजा रद्द करने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद यूपी के कई जिलों में इसे लेकर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब अलीगढ़ जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। अलीगढ़ में वीजा पर आए कुल 57 पाकिस्तानी अलीगढ़ में फिलहाल मौजूद हैं। जिला प्रशासन अब अलीगढ़ में मौजूद पाकिस्तानियों का डेटा तैयार कर रहा है और ऐसे ही और भी जिलों में कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हमला कर दिया था, जिसमें 28 लोगों की जान चली गई थी और घटना के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घटना स्थल पर जाकर जायजा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने कार्यक्रमों को छोड़कर वापस भारत आ गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान यहाँ पर सामने आया था कि जिसने भी पर्दे के पीछे रहकर इस घटना की साजिश को रचा है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं कल आपने देखा कि बिहार की धरती से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा और ये भी कहा कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। वहीं सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान को लेकर कई कड़े फैसले यहां पर भारत सरकार ने लिए, जिसमें एक फैसला यह भी था कि 48 घंटे के अंदर भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस उनके देश भेज देना है, जिसके बाद इस फैसले का असर दिखना शुरू हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।